हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। तो आज के इस न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आज अंश नहीं गया है, बस हम ही 3 आदमी गए थे। तो आज अंश नहीं आया है, बस वासु ही आया है। तो बस वासु अपने ही खुद से आगे आगे भागा जा रहा है और बहुत ही तेज़ी से ही अपना वॉकिंग कर रहा है। तो हम लोग आ गए आज दूसरे तरफ, जहाँ जाते हैं उधर नहीं गए थे, दूसरे तरफ गए थे। कल भी इधर ही गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ना एक फूल का पेड़ था, तो इसमें अच्छा वाला फूल, इसका मैं नाम भूल रही हूँ, बट बहुत अच्छा इसका सुगंध रहता है। तो मैंने तोड़ के वासु को दिया, क्योंकि वासु को फूल चाहिए होता है, और एक हस्बैंड को भी दे दिया। तो फूल का लेना देना करने के बाद हम लोग अब वापस चलेंगे। तो वासु को और भी फ्लावर चाहिए था, तो इसलिए उसके डैडी उसको तोड़ के दे रहे हैं और भी फ्लावर, एक उन्होंने मुझे भी दिया। एंड फूल का लेना देना करने के बाद हम बड़े ही तेज़ी से वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ वासु अपने हाथ में फूल नहीं संभाल पा रहा था, तो उसने डैडी के पॉकेट में ही सारा फूल डाल दिया। वापस आने के बाद जो डेली का ही सुबह का काम होता है, चाय बनाना और दूध बनाना, वो तो मतलब चेंज ही नहीं होता है। तो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि हम जहाँ इंटर्नशिप के लिए जाया करते थे तो वहाँ के प्रिंसिपल सर रिटायर हो रहे हैं, तो उनका विदाई समारोह है, तो उसमें हमें बुलाया गया है। तो हमें वहाँ भी जाना है। तो उससे पहले हमें वासु के स्कूल भी जाना है, वहाँ से उसका आई कार्ड वगैरह बन गया है और बुक्स आ गए हैं, तो वो लेना है। तो बस सुबह का जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है मुझे। तो पहले तो ये चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। एंड झाड़ू पोछा भी अभी करना है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे गुड़ जो है वो वासु को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा दे दिया। तो बस जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, साथ में बच्चों के लिए दूध भी बना रही हूँ। दूध गर्म हो चुका है, तो चाय पत्ती मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैं डाल देती हूँ डब्बे में, क्योंकि हमें पहले वासु के स्कूल जाना है, वहाँ से आई कार्ड और उसका बुक लेना है, क्योंकि 3 तारीख से उसको स्कूल जाना है। तो आई कार्ड वगैरह लगा के जाना है, बुक्स लेके जाना है। तो हमें 9 बजे से ही बुलाया गया था। जो विदाई प्रिंसिपल सर का विदाई समारोह है, वहाँ तो हमें 12 बजे से बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे 9 बजे से ही बुलाया गया था। इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है कि सुबह का टाइम ना मतलब कैसे बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। सोचते हैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर ले, लेकिन जल्दी जल्दी समय भी ख़त्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो बातों ही बातों में चाय मेरा बन ही गया और हमने चाय पी भी लिया। तो आज सब्ज़ी नहीं है, तो मैं बनाने वाली हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। जल्दी से बन भी जाती है एंड आलू सोयाबीन घर में सबको पसंद भी है। तो सोयाबीन को फूलने के लिए मैंने डाल दिया। जल्दी जल्दी से आलू भी कट कर लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे रोटी और सब्ज़ी। दूसरा कुछ नहीं बना रहे हैं। तो सब्ज़ी भी लगभग अब रेडी होने ही वाली है, बस जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद हम हो जाएंगे तैयार। तो बस जल्दी जल्दी रोटियां बनाते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद मुझे किचन वगैरह की सफाई और बर्तन वगैरह भी धोने होंगे। तो इस वजह से सारे काम करने के बाद ही घर से निकलेंगे, क्योंकि क्या होता है घर में अगर काम बचा हुआ रह जाता है तो कहीं से वापस आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करने का मन नहीं करता रहता है। इस वजह से सारा काम हम अभी ही ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि जब हम कहीं बाहर निकलने का सोचते हैं ना, तो हमसे प्रॉमिस ले लिया जाता है कि भाई तुम्हें ही घर संभालना है, घर संभालने के बाद अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम जा सकते हो। तो अब लगभग सारा काम मैंने कर लिया है और मैंने नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। लगभग थोड़ा सा ही बचा हुआ है और रेडी होना। तो मैं सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मैंने पूजा कर लिया। मैं अभी खाना ही खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड बाहर जाके खड़े हो गए हुए हैं बाइक पे और लगातार सीटियाँ बजा रहे हैं जल्दी से आओ। तो मैं यहाँ पे बैंगल्स बदल लेती हूँ, क्योंकि घर में तो पुराने जो पहनते हैं तो वो पुराना हो गया हुआ है, तो मैं दूसरा पहन ले रही हूँ। घड़ी भी मैंने पहन लिया है और प्रिंसिपल सर के लिए जो मैंने कुछ गिफ्ट लिया था तो उसको भी रख लेते हैं। तो सब कुछ मैंने ले लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो आपसे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो हमें 9 बजे से स्कूल में बुलाया गया था और सारा काम करते करते तैयार होते होते घर में ही 9 बज चुका है। तो रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं जल्दी से। लेकिन रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी ना, इतनी ट्रैफिक थी कि मतलब इतना लंबा था ना, लगभग हम लोगों का 1 घंटा ये ट्रैफिक में चला गया। और बीच में घुसने के बाद ना मतलब आगे से भी जाम और पीछे से भी जाम, तो मैंने दोनों ही रिकॉर्ड कर लिए कि बहुत ही ज़्यादा जाम था। उसके बाद हम पहुँचे स्कूल में। तो यहाँ पे बुक्स लेना था, तो बुक्स मिल गया है वासु
तो 5 बुक थे, लेकिन यहाँ पे हमें 3 ही मिला। वो बोले कि अभी 2 बुक अवेलेबल नहीं है तो बाद में आके ले लेना। और वासु यहाँ पे बुक देखकर इतना खुश हो गया, वहीं पे सारा बुक इसको लग रहा था कि मैं अभी ही सारा पढ़ लूँगा। तो वासु को लगभग चीज़ तो सारे वो पहचानता है, सब चीज़ आता है, लेकिन हाँ स्कूल की पढ़ाई की बात ना थोड़ा अलग होती है। वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है बच्चों को, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं। वरना वासु को लगभग सब चीज़ आता है पढ़ाई करने एंड रिटन वगैरह भी मैं सिखा रही हूँ तो बहुत हद तक अब कर लेता है। तो वासु यहाँ पे अपना बुक दिखा रहा है। बुक वगैरह लेने के बाद उसके बाद उसको आई कार्ड मिला तो वासु बहुत खुश हो गया। वरना ये मेरा आई कार्ड देख के ना इसको लगता था कि मैं मम्मा का आई कार्ड पहनूंगा, बहुत ज़िद करता था। उसके बाद वासु वहाँ पे आइसक्रीम भी खाया, क्योंकि इसको पहले दिन से आदत लग गया है। इसको लगता है कि स्कूल जाएंगे तो उसके बाद आइसक्रीम खाना होता है। फिर हम पहुँचे यहाँ सेरेमनी में तो वहाँ अभी तक कोई नहीं आया था, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। तो थोड़ी देर बाद ही बाकी लोग भी आ गए। तो सारे लोगों के पहुँचने के बाद वहाँ से सेरेमनी स्टार्ट हुआ। और वासु भी ना, लोग जब तालियां बजा रहे थे वासु भी बहुत खुश हो रहा था, बिना समझे ही बस तालियां बजाया जा रहा था। तो उसके बाद सभी लोगों ने सर को गिफ्ट देने का टाइम आया एंड सर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली गई। तो उसके बाद हम भी जो सर के लिए गिफ्ट ले गए थे तो सर को गिफ्ट दिया एंड साथ में जो बाकी लड़कियां लोग थी उन्होंने भी गिफ्ट दिया। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ना उसके रिटायरमेंट का पल बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि वह जहाँ काम करते हैं उस जगह से, वहाँ की चीज़ों से, वहाँ के लोगों से वो व्यक्ति जुड़े रहते हैं और अचानक से सब कुछ छोड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो अपना काम पूरा कार्यकाल याद करते हैं कि उनके कार्यकाल में कितने अप्स एंड डाउन्स आए। एंड सबसे बड़ी बात कि सब लोग उनके बारे में बोलते हैं ना तो उनको पीछे की सारी चीज़ें याद आने लगती है कि वो कितने मुश्किलों से गुजर के अपने आप पे ये सारा काम किए हैं। तो इसलिए उनके लिए ये काफ़ी भावुक का पल होता है। तो वहीं यहाँ पे प्रिंसिपल सर काफ़ी उदास थे। मैं पर्सनली तो उनको नहीं जानती, क्योंकि हमारा इंटर्नशिप 1 मंथ का ही था और उस टाइम एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सेंटर पड़े हुए थे। तो हमने सिर्फ मुश्किल से 1 सप्ताह किया था, तो हम बहुत पर्सनली तो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ उनके समझ सकते थे उन पे क्या बीत रही है ये। उसके बाद सर ने भी काफ़ी भावुकता के साथ अपना अनुभव शेयर किया। तो वीडियो ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।